मेरी आवाज़। संत मत के नियमानुसार, संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से आदरणीय स्वामी योगलानंद जी महाराज के द्वारा पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात महापुरुषों के मुखारबिंद से हम लोगों ने प्रवचन भी सुना और मैं भी थोड़ी देर आपकी सेवा करूंगा जब तक पूज्य श्री का पदार्पण ना हो जाए। प्रसंग बहुत क्लिष्ट है। कल मैं बता रहा था भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ, फाउंडेशन वेद है और दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, पुराण हो या शास्त्र हो, सब वेद से संबंधित बातें हैं उन ग्रंथों में। इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो 4 वेदों में से यजुर्वेद का जो मंत्र है उसका पाठ हुआ। सत्संग योग में 4 वेद मंत्र है, जिसमें 2 यजुर्वेद का है और 2 साम वेद का है। ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान। तो उसमें बहुत सुंदर प्रसंग आया। जगत प्रसव कर्ता, संसार को बनाने वाले ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग है। तो वेद भगवान कहते हैं तत्व रूप में। देख क्या कह रहे हैं, शुरू में ही कह रहे हैं, हे मनुष्यो। आप तो खूब गदगद है, हम मनुष्य हैं। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे तो वो बीच बीच में कहते थे, हे घोड़े, हे गधे, हे कीट पतंग, कौवा मैना। तो बीच में एक नौजवान खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज कुत्ता गधा आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ सब मनुष्य बैठे हुए हैं पंडाल में। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम मेरे पास आओ, इधर आओ। और अपना चश्मा खोल करके उस नौजवान को दिया, ये चश्मा लगाओ। और महात्मा जी का चश्मा जब उस नौजवान ने पहना और पंडाल की ओर जब देखने लगा, लाखों की संख्या में श्रद्धा वृंद बैठे हुए थे, तो सही में दिखाई पड़ रहा था। बीच बीच में मनुष्य थे, कहीं कुत्ते थे, गधे थे, घोड़े थे, कहीं कहीं चींटियां थी, कहीं कौवा मैना था, और बीच बीच में मनुष्य भी थे। और खोले तो केवल मनुष्य को दिखाई पड़े कि मनुष्य हैं। तो नौजवान ने कहा, बाबा ये क्या बात है? तो बाबा ने कहा, मैंने जब संबोधन किया और बीच बीच में बोलता ही रहता हूं तो तुम्हें बड़ा बुरा लगा, देख लिया ना अपने से? कहा, हाँ, लेकिन इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहा, पंडाल में जो बैठे हुए हैं ये सब यहाँ मनुष्य बनने के लिए आए हैं। कुछ बने हैं, कुछ संस्कार है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन जगह पर आए हैं, लेकिन जो है वो तो बोलना पड़ेगा ना। वही बात है, वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, मनुष्य को कह रहे हैं कि मेरी बात मनुष्य समझ सकते हैं, कुत्ता गधा हाथी घोड़े कीट पतंग कौवा मैना ये सब नहीं समझ सकते हैं। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मनुष्यता है, तो वेद की बात आप समझेंगे। इसलिए वेद भगवान ने कह दिया हे मनुष्यो, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व रूप में जानने के लिए हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में है, इन्होंने जो ज्ञान हम लोगों को दिया है वह तत्व वाला ज्ञान दिया है। दो तरह के हैं, एक तत्व रूप में पहला, और दूसरा है गुण रूप। तत्व रूप और गुण रूप। रामायण आप पढ़िए, तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि भ्रम होय। निर्गुण को सुलभ बता दिया। निर्गुण का मतलब जो निर्गुण निराकार है उसको सुलभ बताया। निर्गुण निराकार का दर्शन अपने अंदर जब आप करेंगे तो बाहर में कहीं भ्रम नहीं होगा। ऐसा आप ध्यान करते हैं, और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया और बाहर में वे सगुण रूप में आ जाएंगे तो आप पहचान लीजिएगा। और अंदर में दर्शन नहीं हुआ है निर्गुण निराकार का, और वे ही सगुण रूप धारण करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाप्यमनुत्तमम। हे अर्जुन, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो अव्यक्त है, लेकिन मूर्ख लोग, वह मूर्ख नहीं है, अबुद्धया ऐसा शब्द है, मतलब विवेकहीन। मूर्ख ही हुआ, विवेकहीन मूर्ख। वे मुझे व्यक्त मानते हैं, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है। तो भगवान ही सगुण साकार रूप धारण करते हैं। कब? रामायण पढ़िए इसके लिए आप। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। विप्र का अर्थ होता है वेद पाठी, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण आप नहीं जोड़ सकते हैं। विप्र का मतलब होता है वेद पाठी, वेद के पाठ करने वाला। नहीं तो जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो वेद का पाठ करते हैं, वेद के जो ज्ञाता हैं, उनको विप्र कहा गया है। और वेद भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन है, मूल स्तंभ है। वेद नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं, और हमारी संस्कृति नहीं तो हमारी सभ्यता नहीं, और हमारी सभ्यता नहीं तो बने बनाए यवन। इसलिए तो पश्चिम के राजे महाराजे जब आए
तो सबसे पहले वेदों को जलाया। पढ़िए इतिहास को आप। सबसे पहले वेदों को जला दिया। हमारे भारत में 3 विश्वविद्यालय थे और विदेश से विद्यार्थी आकर के यहां पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और आज अफसोस हमारे भारत के विद्यार्थी विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वह जगह है ही नहीं। ये विधर्मी राजा जो आए, उन्होंने देखा कि इनके ग्रंथों में, इनके वेदों में भारतीय संस्कृति है। अगर इसको अपने बस में करना हम चाहें तो पहले इनकी जो संस्कृति है वेदों में, इसको समूल विनष्ट कर दो। नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में जो उस विधर्मी ने जो आग लगाई, तो 18 दिनों तक, कहीं लिखा है 19 दिनों तक केवल ग्रंथों की आग थी। 18 या 19 दिनों तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज भी विक्रमशिला में खुदाई स्थल है, जो मोटी मोटी दीवार है। परम पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पास एक पुस्तक थी, वह अध्ययन कर रहे थे। उस पुस्तक में लिखा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 11,000 सन्यासी वेद का अध्ययन करते थे। 11,000 सन्यासी वेद पढ़ते थे। और बख्तियार खिलने जो विधर्मी थे, उन्होंने आक्रमण किया तो सारे सन्यासी विद्यार्थी ग्रंथों को बचाने के लिए कोई भूटान चले गए, भागे, गए नहीं भागे। कोई भूटान भागे, कोई नेपाल भागे, कोई चीन भागे, कोई ईरान भागे, ग्रंथों को बचाने के लिए। और उसने ध्वस्त कर दिया, नहीं तोड़ पाया तो मिट्टी ला करके ऊपर से डाल दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका अवशेष है। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे वेदों को जलाया। वो तो बड़ी कृपा है दयानंद सरस्वती की, है ना, बड़ी कृपा है। आर्य समाज के